आइए गणित में आज हम कुछ विशेष सीखने का प्रयास करते हैं। वर्गमूल। भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। भाग विधि से बड़ी संख्या, चाहे वह संख्या पूर्ण वर्ग हो अथवा पूर्ण वर्ग नहीं हो, वर्गमूल बहुत ही सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आइए इस प्रकार लिखते हैं। 3 लिख दीजिए। यहाँ पर भाग विधि अपना रहे हैं, इसलिए आप पूर्व में आप देखे हैं भाग विधि इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ये भाज्य है हुआ। अब यहाँ पर चूंकि दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो 3 के बाद हम दशमलव लगाएंगे और 3 स्थान कहा गया है, इसलिए 3 का दुगना हो गया 6, अर्थात दशमलव के बाद 6 शून्य यहाँ लिखेंगे। 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 शून्य हो गया। अब आइए दशमलव के बाईं ओर जो संख्या है, या कह सकते पूर्णांक, तो पूर्णांक में जब जोड़ी बनाते हैं दो संख्या का, तो दाईं ओर से बाईं ओर अर्थात इकाई से दहाई की ओर चलते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, तो इधर दूसरा कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे और इस प्रकार एक जोड़ी बन गया। अपूर्णांक वाला हिस्सा अर्थात दशमलव के बाद वाला हिस्सा, इसमें अगर दो का जोड़ी बनाएंगे तो हमको बाईं ओर से दाईं ओर चलना होगा। तो देखिए एक जोड़ी हुआ, ये दूसरा जोड़ी, ये तीसरा जोड़ी। इस प्रकार से समूहन के पश्चात आइए अब भाग की क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो देखिए भाज्य का पहला जो समूह है वह है 0 3। हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 3 आए या 3 के निकटतम आए, 3 से अधिक नहीं हो सकता। तो देखिए मान लीजिए ऐसी अगर कोई संख्या 1 लेते हैं, तो 1 का वर्ग आ गया 1, जो 3 से छोटी है। आइए अगली संख्या 2 पर विचार करें। 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 तो 3 से अधिक हो गया। इसका मतलब है कि जो वांछित जो संख्या है वह हमारे लिए 1 ही हो सकता है। तो आइए यहाँ 1 लिखते हैं। तो 1 को यहाँ भी लिखेंगे, भागफल के स्थान पर कह सकते हैं, या ये ऐसे कहें कि वर्गमूल का पहला अंक है, तो 1 का 1 से ही गुणा करेंगे, तो इस प्रकार आया 1। ऐसे यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। 3 में 1 गया, घटेगा तो 2। अब देखिए दशमलव यहाँ है, तो दशमलव को हम हटाने के लिए हम यहाँ दशमलव को लगा देंगे ऐसे। अब यहाँ पर शून्य वाला जो समूह है, दोनों को एक साथ यहाँ लिख लिया जाता है। ध्यान रहे आप जो भी संख्या आज उतारेंगे नीचे कैरी करेंगे, वो जोड़ी में ही होगा वो। तो अब इसके बाद हम क्या करना है, हमें इस 1 को इसी के नीचे लिखेंगे और जोड़ देंगे। 1 धन 1 2। अब देखिए 2 के इकाई में हम क्या लिखें, 2 के इकाई में हम क्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर 200 आए। तो आइए देखते हैं, रफ वर्क कर लीजिए आप। मान लीजिए 2 के इकाई में हम 1 लिखते हैं, तो उसका 1 से ही गुणा करेंगे, तो ये आ गया 21, जो कि इससे बहुत छोटी संख्या है। आइए 2 लिख करके देखते हैं। 2 के इकाई में 2 लिखे, तो 2 से ही गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44। अभी भी बहुत छोटी संख्या है। हम कुछ अनुमान से मौखिक क्रियाकलाप द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने एक अनुमान लगाया कि इसके इकाई में हम 6 लिखते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि इधर तो संख्याएं बहुत छोटी आ रही है, तो ये मान लीजिए 6 लिखते हैं यहाँ, तो 6 का गुणा 6 से ही करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 6 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, देखिए 156। अभी भी इससे कम है,
आगे हम एक और संख्या पर विचार करते हैं। अगर हम 7 लें तो 7 यहाँ भी रहेगा, गुणा कीजिए, 7 सत्ते 49, 9 आया, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 आया। आइए देखिए 200 से 189 अभी भी कम है। 8 लेकर के देखते हैं हम। 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, देखिए 224 आ गया। अर्थात 224 200 से अधिक है। हमें 200 या 200 से छोटी संख्या चाहिए, तो इसके लिए हमें इकाई में 7 लिखना होगा। आइए यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 को यहाँ भी लिखेंगे, तो 27 का 7 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने संख्या मिला 189। थोड़ा स्पेस देते हुए लाइन खींचिए, चीज बदल दीजिए, घटा रहे हैं। 200 में से 189 घटाएंगे तो मिलेगा 11, इधर शून्य आ गया। अब इस 7 को इकाई में लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे, 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, तो 2 और 1 3 34। अब यहाँ दूसरा जो शून्य का समूह है उसे हम यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से। अब ये आ गया 1100। अब देखिए आपको फिर इसी प्रकार सोचना है कि 34 के इकाई में क्या लिखें कि उसका उसी से गुणा करें तो 1100 मिले हमें। जैसे मान लीजिए 34 की इकाई में अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 से ही गुणा होगा, जो संख्या यहाँ लिखा जाएगा उसी से ही गुणा किया जाता है। तो ये 341 जो इससे बहुत छोटी संख्या है। आइए 2 लिख करके देखें तो 2 से ही गुणा होगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, अभी भी इससे कम है। आइए और आगे बढ़ते हैं तो 3 लिख करके देखेंगे, अगर 3 तिया 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1029 इसके निकट तो है। आइए एक और प्रयास करते हैं 4 लेकर। ये देखिए 4 लेकर के देखिए तो ये गुणे 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13। ये तो देखिए बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि 11 से निकटतम संख्या 3 रखने पर हमें मिलता है 1029। यहाँ 3 रखिए और 3 यहाँ भी रखिए, गुणा करने पर हमें मिला है 1029। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1029, अर्थात 343 में 3 का गुणा करेंगे। आइए थोड़ा जगह छोड़ते हुए यहाँ पर लाइन खींचेंगे, घटा दीजिए। तो 1100 में 1029 आप घटाएंगे तो यहाँ पर ये आ गया 1 और यहाँ आ गया 7, इधर शून्य आ जाएगा। अब हमारे सामने एक और समूह है शून्य का, उसको यहाँ पर उतार लिया जाएगा। इस 3 को इसके इकाई में लिखिए और जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, और ये 4 और ये 3। देखिए अब हमारे सामने यहाँ संख्या है 346। 346 में इकाई में हम इसके क्या लिखें कि उसका फिर से उसी संख्या से गुणा करें तो 7100 आए। तो आइए रफ वर्क करते हैं। 3 4 6, 1 लिखेंगे, मान लीजिए 1 लिखेंगे तब तो फिर 3 4 6 1 ही आएगा। 2 लिख करके देखते हैं, ऐसे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6। ये फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 6924, और यहाँ आ रहा है 7100। तो ये बहुत ही निकट की संख्या है। आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ 3 लिखेंगे तो निसंदेह वह इससे कहीं ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हमें इसमें 2 ही लिखना होगा। ऐसे तो गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या है 6924। ऐसे घटा लीजिए, आइए घटाते हैं। पीछे से घटाएंगे तो आ गया 6, ये हो गया 7,
और इसमें भी आप घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 आ गया, ये आएगा आपका 1 आएगा, और इधर तो 0 आ गया। देखिए आगे भाग की क्रिया हम समाप्त यही कर देते हैं, आगे की भाग क्रिया का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव का 3 स्थान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमको उत्तर लिखना है, तो उत्तर लिख दीजिए। इसलिए 3 का वर्गमूल यहाँ पर आ रहा है 1.732। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, दशमलव के 3 स्थानों तक, 3 स्थानों तक ये शुद्ध मान है, ये ऐसे ये शुद्ध मान प्राप्त हुआ इस प्रकार से। तो किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालना इस प्रकार हमने देखा है, सीखा है। आइए एक और संख्या लेते हैं ताकि आपको यह भाग की जो क्रिया विधि है और ज्यादा स्पष्ट लगे। मान लीजिए अगला एक उदाहरण लेते हैं हम 5। 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्धतम ज्ञात कीजिए। आइए लिखते हैं 5। तो इसके लिए फिर से पहले की तरह 5 लिखेंगे, इस प्रकार से बना लीजिए। 5 के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो 3 का दुगना 6, 6 शून्य यहाँ लिखिए, 2 3 4 5 6। इकाई की तरफ से पूर्णांक का समूह बनाते हैं, तो यहाँ पर 5 केवल एक अंक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगा के 2 का समूह बनाया। अब इसके बाद यहाँ पर अपूर्णांक संख्या में जब समूह बनाते हैं तो हमको बाईं ओर से दाईं ओर जाना होता है। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। आइए अब देखते हैं। भाज्य का पहला समूह है 0 5। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 5 आता हो या 5 के निकट आता हो? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 1 का वर्ग तो 1 है, 2 का वर्ग 4 है, और 3 का वर्ग होता है 9। तो देखिए 5 के निकटतम संख्या 4 है, क्योंकि 9 तो अधिक हो जा रहा है, तो इसलिए अभिष्ट जो संख्या हम देखते हैं 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 का यहाँ भी 2 से 2 दूनी 4, थोड़ा जगह छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिया जाएगा। आइए इसको घटाते हैं 1। अब इस दशमलव को यहाँ पर रखिए, इस प्रकार ले जाइए ऊपर में। अब ये पहला समूह जो 0 का है उसको नीचे उतार लीजिए। इस 2 को यहाँ लिख करके जोड़िए, 2 और 2 4। अब 4 की इकाई में क्या लिखें कि उसका उसी से गुणा करने पर 100 आए। मान लीजिए 1 लिखते हैं, तो 1 गुणित यहाँ पर 41 गुणित 1 बराबर 41, बहुत छोटी संख्या है। 2 लिख करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 84, अभी भी 100 से कम है, तो एक और संख्या लेकर देखते हैं। 43 गुणित 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129, जो इससे ज्यादा हो गया। इसका मतलब है हमें 4 की इकाई में 2 ही देना होगा, तो यहाँ 2 लिखिए, तो 2 यहाँ भी लिखिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ऐसे थोड़ा जगह छोड़ते हुए आगे संख्या लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे घटाइए, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 16। इस 2 को यहाँ लिखिए इकाई के नीचे और जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 4, अब ये 4 यहाँ है। आइए देखते हैं अब 0 का जो अगला समूह है उसको यहाँ उतारिए। अब देखते हैं 44 के इकाई में क्या लिखें। 44 के इकाई में क्या लिखें? 1 लिखेंगे तो आपको तो 4 से 41 मिलेगा, जो बहुत छोटी संख्या है। सीधा हम इस बार 3 लिख करके देखते हैं। तो 3 में क्या होता है देखिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1,
3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 तो 29 आ रहा है। तो अब 4 बार करके भी देख लीजिए। 4 4 4, 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये देखिए 1776 आ गया, लेकिन यहाँ संख्या है क्या 1600, इसलिए 44 की इकाई में हमें 3 ही लिखना होगा। तो आइए यहाँ 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखते हैं। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1329 ऐसे। आइए यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। ये अब इसको घटाइए, 10 में से 9 गया, हो गया 1, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ ये हो जाएगा 7, और इस प्रकार यहाँ हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 0। इस 3 को यहाँ लिखिए, इकाई 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 पे जोड़ना है। 3 और 3 6, 4 4। अभी अगला जो शून्य का समूह है उसको उतार लीजिए। 446 के इकाई में क्या लिखें कि 27,100 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आइए रफ वर्क करते हैं। मान लीजिए 1 में तो बहुत काम आ जाएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा जैसे अगर ये इकाई में कोई भी संख्या लिखेंगे तो 4 अंक यानी 1000 का संख्या बनता है। तो यहाँ 27,000 आ रहा है, तो एक अनुमान करिए 5 अगर लिख के देखते हैं अनुमान से तो क्या होता है। आपको भी ऐसी अनुमान लगाना है तो थोड़ा सा समय बचेगा आपका। 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 छक्के 30, 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23 की 3 हासिल 2 हो गया। 5 चौक 20, 20 और 2 22। देखिए 22,325 आया, 5 रखेंगे तो। चलिए अभी एक और संख्या बढ़ा के देखते हैं 6 रखने पर। 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 छक्का 36, 36 और 3 39 की 9 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 25 26 27, 27 की 7 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 और हासिल 2 25 और 1 26। देखिए 27,100 के निकटतम है। आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 7 लेंगे 6 के स्थान पे तो निश्चित है 27,100 से अधिक हो जाएगा। आप चाहे तो गुणा करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 यहाँ भी होगा। आइए लिखते हैं 2 6 7 9 6, इस प्रकार से। इसको अगर आप नीचे घटा कर लिखेंगे भी नहीं शेष पर तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पर उत्तर देखिए 2.236 प्राप्त हो चुका है। फिर भी आप माइनस करके लिख लीजिए। 10 में से 6 गया, हो गया 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा ऐसे, और ये इधर का 0। तो इस प्रकार दशमलव के 3 स्थानों तक हम उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब उत्तर लिख देते हैं। इसलिए 5 का वर्गमूल बराबर 2.236। यहाँ लिख दीजिए दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान। दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध है ये मान, ऐसे इस प्रकार ये हो गया। तो इस प्रकार आज हमने भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें दशमलव के कुछ स्थानों तक। आगे अगली कड़ी में और कुछ देखते हैं।